आज हम अगर दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज की बात करें तो हमारे दिमाग में यही कुछ नाम आते हैं। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, यही 2-4 यूनिवर्सिटीज के नाम है जो दिमाग में हमारे सबसे पहले आते हैं। लेकिन एक कमाल की बात बताऊं, करीब 1500 साल पहले कहानी कुछ और ही थी, क्योंकि तब भारत में एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है और इसका नाम है नालंदा। इसका नाम तो आपने जरूर सुना होगा। नालंदा शब्द 3 शब्दों से बना हुआ है, ना प्लस आलम प्लस दा। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा उपहार जिसकी कोई सीमा ना हो। सच में दोस्त, इसका जैसा नाम था वैसा इसका काम था। इस यूनिवर्सिटी में ज्ञान का भंडार था। क्योंकि ये इंडिया में है तो हमें ऐसा लगता है कि इधर सिर्फ धार्मिक ग्रंथ ही पढ़ाए जाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पर ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे जो आपने सुने भी नहीं होंगे, जैसे लिटरेचर, थियोलॉजी, लॉजिक, मेडिसिन और फिलोसॉफी, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो इधर पढ़ाए जाते थे। और बस इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट का प्रॉपर ज्ञान मिले, इसके लिए यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाई गई थी जो 9 मंजिल की थी। सोचिए, 9 मंजिल की तो सिर्फ लाइब्रेरी बनाई गई थी और यहाँ पर कुल मिला के 90 लाख किताबों से ज्यादा किताबें रखी गई थी। नालंदा यूनिवर्सिटी पूरे 700 सालों तक दुनिया को अपना ज्ञान बांटती रही, लेकिन इन 700 सालों में नालंदा यूनिवर्सिटी में बहुत सारे हमले हुए थे। पर आखिरकार 12th सेंचुरी में एक बख्तार खिलजी नाम का आदमी था, उसने पूरी की पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी को ही जला के राख कर दिया। और ऐसा माना जाता है कि जो यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी बनाई गई थी 9 मंजिल की, वो लाइब्रेरी पूरी की पूरी 3 महीने तक जलती रही। 3 महीने तक उसकी किताबें, जो ज्ञान का खजाना उसमें संभाल के रखा गया था, वो 3 महीनों तक जलता रहा। जब नालंदा यूनिवर्सिटी कई बुलंदियों को छू रही थी, तब वह एक महाविहार यानी एक विशाल बौद्ध मठ का हिस्सा थी, जिसके खंडहर आज भी आपको 57 एकड़ में फैले हुए मिलेंगे। आप तो नालंदा यूनिवर्सिटी बनाया गया था, उसको पूरा 57 एकड़ में बनाया गया था। सोचिए, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी ये। कुछ रिकॉर्ड्स के हिसाब से जहाँ पर नालंदा को बनाया गया था, वहाँ पर पहले एक बहुत बड़ा आम का बगीचा था जो 500 व्यापारियों की टोटल जमीन में आता था। और वहीं आर्कियोलॉजिस्ट की बात करें तो उनके हिसाब से नालंदा यूनिवर्सिटी को गुप्त काल में 5th सेंचुरी में बनाया गया था। और गुप्त काल में ही नालंदा यूनिवर्सिटी ने और भी विकास किया और विहार से महाविहार में बदल गई 7th सेंचुरी तक। नालंदा यूनिवर्सिटी के कई दौर आए। अलग अलग दौर में यहाँ कई महान टीचर्स ने पढ़ाया था, जैसे नागा अर्जुन, बुद्धा पालिता, शांत रक्षिता और आर्य देव जैसे टीचर्स ने यहाँ पर आकर पढ़ाया था। और क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट्स कौन कौन से पढ़ते थे? तो एक बहुत ही महान चाइनीज ट्रैवलर थे जिनका नाम ह्यून सांग था, और इनके जैसे ही कई लोग जो दुनिया भर से नालंदा यूनिवर्सिटी की तरफ खींचे चले आते थे अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए। नालंदा यूनिवर्सिटी में पूरे विश्व जैसे चीन, म्यांमार, श्रीलंका और भी ऐसे अनेक प्रांतों में से कई लोग शिक्षा प्राप्त करने आते थे। कितना भी बड़ा आपका इतिहास हो, कितना भी बड़ा आपका वजूद हो, लेकिन वक्त की मार को आप झेल नहीं सकते हो। इस बात को साबित करता है नालंदा यूनिवर्सिटी, जो वक्त की मार को झेल नहीं पाई और खाक में मिलकर रह गई। इसलिए डॉक्टर अब्दुल कलाम की पहल से नालंदा ने एक बार फिर से मॉडर्न यूनिवर्सिटी के भेष में फिर से जन्म लिया है। नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज इस बात का सबूत है कि भारत हमेशा से दुनिया को ज्ञान बांटता रहा है। और आज भी दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां आप देख रहे हैं, इन सब कंपनियों के जो सबसे मेन आदमी होंगे वो इंडियन ही होंगे, गारंटी के साथ। तो दोस्त, मुझे माफ करो, मैं रेगुलर वीडियो डाल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अब से मैंने कसम खाई है कि वीडियो कुछ भी हो जाए, हर दिन एक वीडियो आनी ही चाहिए। तो अब से रोज वीडियो आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।